जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी रेटिंग है 4.6 की एंड भाई डाउनलोड भी इसके 5 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूं भारत लोन की, अगर आप भारत लोन से लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर आपने वो चीज कर दी तो भाई आपको काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो भारत लोन एप्लीकेशन पे देखिए आपको लोन ऑफर किया जाता है, ज्यादातर पेडे लोन ऑफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी मान लो 21-22 तारीख को आती है, अगर वो डिले हो गई है, आपको थोड़ा है कि नहीं मेरे को एडवांस में एक सैलरी एडवांस लोन चाहिए, तो ये आपको लोन दे देते हैं 20 दिन का, 30 दिन का मैक्सिमम। उससे ज्यादा यहाँ पे आपको टेन्यूर ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। 20 से 30 दिन का टेन्यूर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली पेडे लोन एप्लीकेशन होती है, ठीक है। जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कहते हैं कि भाई आपको एपीआर लगेगा भाई 35% तक का फिक्स इंटरेस्ट रेट लगेगा। वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास ना 2 केस आए हैं भारत लोन के, और वो केस ऐसे थे ना कि भाई एक बंदे ने 12,000 रुपए का यहाँ से लोन लिया था भारत लोन एप्लीकेशन से, ठीक है। उनको भी सैलरी एडवांस लोन चाहिए था, उनको था कि यार वो सैलरीड पर्सन है, उनको था कहीं से पैसे मिल जाए बाद में मैं रीपे कर दूंगा, और टेन्यूर उनको मिला था 15-16 दिन का। हुआ क्या, उनकी लोन ईएमआई ना डिफॉल्ट हो गई गलती से, वो नहीं भर पाए, उनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी जिस कारणवश से वो पैसे नहीं दे पाए, ठीक है। अब पैसे नहीं दे पाए तो उसके बाद हुआ क्या भाई, इनके जो डेली के पेनल्टी चार्जेस थे ना वो बहुत ज्यादा चार्ज किए जा रहे थे। आप मान भी नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते, उतना ज्यादा उनको पेनल्टी चार्ज किया जा रहा था। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं वीडियो बना के इस पे लोगों को अवेयर कर दूंगा, वो अपनी डिटेल्स शेयर ज्यादा नहीं करना चाहते थे। तो फिर हमारे पास एक दूसरा केस आया, लेकिन ये जो हमारा दूसरा केस था ना, ये हमारे सब्सक्राइबर भाई काफी पुराने हैं। इन्होंने यहाँ से लोन लिया था भाई साहब 50,000 रुपीज का। आप हो गए ठीक है यार, 50,000 रुपए का लोन तो आजकल नॉर्मल ही है, उतना ज्यादा थोड़ी है। 50,000 का लोन इन्हें मिला है ना, उसका टेन्यूर मिला है केवल 20 डेज का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और इनका भी कोई कारणवश लोन हो गया डिफॉल्ट, ठीक है। अब उनकी लेट फी चार्जेस वो तो दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला आप भाई डाल सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह, तो मैं दिखाता हूँ इन्होंने कितनी पेनल्टी चार्जेस चार्ज करी है और कितना भाई इन्होंने हराज करा है, मैं सब बताता हूँ। भारत लोन पे देखो, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो ना, तो सबसे बड़ी आपको गलती क्या नहीं करनी है, गलती ये नहीं करनी है कि सबसे पहले तो यहाँ से लोन लेने की सोचना मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट पे गौर फरमाइए। यहाँ पे भाई को मिला है 50,000 रुपए का, 52,000 रुपीज का इन्होंने बताया हुआ है, लोन सेक्शन किया गया है, ठीक है। लेकिन की फैक्ट स्टेटमेंट में जब आप जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा इनके बैंक अकाउंट में केवल 46,000 रुपीज ही आए हैं, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी गई है 6,200 रुपए, लगभग बनती है भाई साहब 12% की। आपको भाई बंदे का हाई रिस्क प्रोफाइल होगा, इसलिए इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी होगी। चलो मैंने कहा चलो यहाँ तक भी प्रोसेसिंग फीस, बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे ज्यादा चार्ज करी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको रीपेमेंट कितना करना है, 46,000 रुपीज भाई साहब बैंक अकाउंट में आए हैं, एंड भाई रीपे आपको करना है 64,000 रुपीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 18,000 रुपए इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, वो भी केवल 20 दिन के टेन्यूर में। मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस। लेकिन अभी शॉकिंग बात ये नहीं है, यहाँ पे चलो कई लोग बोलते हैं कि भाई पेडे लोन एप्लीकेशन तो होती है ऐसी है, गलती ये नहीं है भाई साहब। आप यहाँ पे लोन ले रहे हो, चाहे जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट लग रहा हो, इंटरेस्ट रेट कितना होता है भाई, ऐसे तो 35% तक का आपको टोटल लग जाएगा 20 दिन का ही। इसका एपीआर निकल के आएगा 630% तक का, और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, एप्लीकेशन ने खुद की फैक्ट स्टेटमेंट में मेंशन कर रखा है। चलो हम मानते हैं कि भाई आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो क्योंकि आप अर्जेंसी में किसी को लोन भी दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको गलती क्या नहीं करनी है, गलती आपको ये नहीं करनी, लोन को डिफॉल्ट नहीं करना है। अब लोन को डिफॉल्ट क्यों नहीं करना है आपको, लेट फी चार्जेस थोड़े होंगे ज्यादा, कितने ज्यादा होंगे आप ये देखिए। यहाँ पे भाई लोन कितना था 46,000 का, ठीक है, रीपे करना था 64,000, लेकिन इसमें भाई से जो लोन था ना वो हो गया डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 महीने हो गए, केवल 10 दिन हुए हैं लोन डिफॉल्ट को, और कितने चार्जेस लग गए हैं 10 दिन में, 11,550 रुपए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पहले हाई है, फिर प्रोसेसिंग फीस भाई टेन्यूर भी कम है, और फिर लेट फी चार्जेस तो आप देख ही लो। वैसे इन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन में बता रखा है कि पेनल्टी चार्जेस 1% चार्ज करी जाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पे पेनल्टी चार्जेस चार्ज करी जा रही है। कैन यू इमेजिन गाइस, 10 दिन में 11,000 रुपए पेनल्टी चार्जेस, और लोन भी भाई मतलब मान लो और 100 दिन हो गए, ये तो 1 लाख रुपए तक की भाई पेनल्टी कर देंगे। लेकिन भाई के साथ जो ऐसा हुआ है ना, उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि ये मेरे को ना वेवर दे रहे हैं कि मतलब जितना भी इनको भाई मतलब चार्जेस लगा है ना,
कंपनी वाले बोल रहे हैं कि वो रिमूव कर देंगे, आप रीपेमेंट कर दो। तो वो कह रहे हैं ये चीज अच्छी है। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि उनको ना लोन की समझ है, उनको बताइए कैसे लोन लेना है, कैसे पेनल्टी चार्जेस पे ऑफर मांगना है। लेकिन कई लोग होते हैं भाई जिनको लोन के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, उनको उतना पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि चल यार 10,000 रुपए लगे, हाँ मेरी गलती है, मैंने लोन डिफॉल्ट करा है, तो हम यहाँ पे पेनल्टी चार्जेस पे डिस्काउंट नहीं मांगेंगे, हम पूरा ही रीपे कर देंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि भाई कई लोग तो फेक लोन एप्लीकेशन के इतने ज्यादा पैसे दे देते हैं, ये तो फिर आरबीआई से रजिस्टर्ड है। एंड ये तो बात केवल लेट फी चार्जेस की है, साथ में भाई यहाँ पे हरास किया जा रहा है, डेली के कॉल्स आ रहे हैं और बोला जा रहा है कि भाई ये घर पे इनके एजेंट्स आएंगे, या मेल्स वगैरह भी देख सकते हो। तब बात करते हैं कंक्लूजन में। देखो भारत लोन के हमारे पास एक दो नहीं, बाकी भी काफी सारे केसेस आए हैं जो अनदर एप्लीकेशन के नाम से आए थे, ठीक है। जैसे इनका और भी एप्लीकेशन है, लोन 112 है, ब्राइट लोन है, सब इनकी एनबीएफसी पार्टनर सेम ही है, बस एप्लीकेशन इनकी है, बस नाम अलग है, ठीक है। तो कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप भारत लोन से लोन लेते हो तो ये गलती प्लीज मत करना कि आपको यहाँ से लोन को डिफॉल्ट नहीं करना है। कि अगर लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो लेट फी चार्जेस आप यहाँ पे दे सकते हो, काफी ज्यादा चार्ज करे जा रहे हैं। और इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फीस तो देखिए कितनी ज्यादा चार्ज करी जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपको इतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए ना, तो भाई आप ऑफलाइन कोई साहूकार से लोन ले लो। मैं नहीं कह रहा कि भाई आप यहाँ से लोन लो, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। लेकिन बाकी आपकी क्या राय है इस भारत लोन एप्लीकेशन के ऊपर, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपकी थोड़ी भी डिसेंट सिविल स्कोर है ना, देन आप ब्रांच पे अप्लाई कर सकते हो, मनी व्यू पे, नावी पे, काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी पेड लोन एप्लीकेशन से दूर रहिए। देखो दोस्तों, हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है, लेकिन मेरे को लगा कि भाई ये चीज पे आवाज उठानी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस एप्लीकेशन के ऊपर, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।